जय हिंद दोस्तों। UAPA अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट मीन्स विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967। इस एक्ट को लाने का क्या उद्देश्य था हमारे भारत में? तो दोस्तों हमारे भारत में जो भी विधि विरुद्ध मीन्स भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाली जितनी भी गतिविधियां थी उनके ऊपर विराम लगाने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। और जितने भी आतंकवादी लोग या फिर जो हमारे देश में पनप रहे, चाहे एक व्यक्ति हो चाहे बहुत सारे व्यक्तियों का समूह हो, जो आतंकवाद विरोधी घटनाएं कर रहे थे, तो ऐसी घटनाओं पर विराम लगाने के लिए इस UAPA एक्ट को लाया गया था दोस्तों। ठीक है, अब यह लागू कब हुआ? यह 30 दिसंबर 1967 को लागू हुआ। इसमें कितने चैप्टर हैं? इसमें 7 चैप्टर हैं, 53 धाराएं हैं और इसमें 4 अनुसूचियां भी है भाई। ठीक है, इसमें कितनी बार संशोधन हुआ है? तो इसमें 1967 के बाद 7 बार संशोधन हुआ है। कब कब हुआ? 1969 में, फिर 1972 में, उसके बाद 1986 में, उसके बाद 2004, 2008, 2012 और 2019, ये 7 बार संशोधन हुआ है। अब इन संशोधन में मुख्य तौर पर क्या हुआ? तो एक्चुअल में तो ये आतंकवादी विरोधी जो हमारा ये कानून है, ये हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है, जो सबसे प्रमुख कानून है, जो आतंकवाद से मीन्स आतंकवाद को विराम लगाने के लिए यह कानून बनाया गया था भाई। ठीक है, अब सबसे मेनली सबसे लास्ट अमेंडमेंट की हम बात करें 2019 वाले की, तो यह एक्ट हमें यह पावर देता है, जांच एजेंसियों को यह पावर देता है कि कोई भी, ये जरूर नहीं है कि कोई संगम या कोई समूह मीन्स या कोई एक पूरी संस्था होनी चाहिए व्यक्तियों की जो आतंकवादी विरोधी घटनाएं कर रहे हैं, बल्कि यह अधिकार प्राप्त हो गया था जांच एजेंसियों को कि एक व्यक्ति को भी वह आतंकवादी घोषित कर सकती है 2019 के अमेंडमेंट के बाद। इससे पहले हुआ था 2012 में अमेंडमेंट। ठीक है, 2012 के अमेंडमेंट पे यह बताया गया था जो हमारी आर्थिक सुरक्षा को जो नुकसान पहुंचा रही थी, जो गतिविधियां मीन्स जो टेरर फंडिंग के जरिए या फिर नकली नोटों के जरिए जो आदान प्रदान कर रहे थे, तो इस चीज के ऊपर पूरा फोकस करते हुए एक मीन्स अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया और नई धाराएं जोड़ी गई भाई। ठीक है, इससे पहले 2008 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें यह बताया गया था कि भाई जो 26/11 के हमारे हमले हुए थे, तो जो 2008 का संशोधन हुआ था उसी में कुछ ऐसे मीन्स चीजें जोड़ दी गई थी, ऐसे कानून जोड़ दिए गए थे कि जो उस पर अंकुश लगाया जा सके। ठीक है भाई, इसके बाद 2004 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें जो हमारा पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, उसको हटा के और एक नया अध्याय जोड़ दिया गया था, अध्याय नंबर 4। तो उस अध्याय नंबर 4 में सारा टेररिज्म से, आतंकवाद से या विधि विरुद्ध क्रियाकलाप से संबंधित जो भी नई नई चीजें थी वो उसमें जोड़ दी गई थी भाई। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी जो मुख्य मुख्य धाराएं हैं, इंपोर्टेंट दायरा 53 धाराओं से में से सारी 5-7 इंपोर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले धारा नंबर 1, इसका नाम क्या है? विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967, ये इसका नाम है। पूरे भारत पर यह लागू है और 30 दिसंबर 1967 को यह लागू हुआ था। पहली सेक्शन। सेक्शन नंबर 2, इसके भी 4 पार्ट है। सेक्शन नंबर 2 का पार्ट क्या कहता है? संगम। संगम मतलब कि समूह, समूह मतलब कि एक व्यक्तियों का समूह, एक व्यक्तियों की संस्था, तो उसको कहेंगे हम संगम। इसका 2 के पार्ट नंबर 4 में कहा गया है कोर्ट, कि न्यायालय, जो न्यायालय इसमें संज्ञान लेगा उस न्यायालय के बारे में बताया गया है। सेक्शन नंबर 2 के पार्ट 5 में बताया गया है कि नामित प्राधिकारी मीन्स कोई भी सचिव या कोई भी संयुक्त सचिव जिसको हमारी केंद्र सरकार नियुक्त करती है ऐसे मामलों को डील करने के लिए भाई। ठीक है, अब 2 का पार्ट 7, तो 2 के पार्ट 7 में बताया गया है कि आतंकवादी आगम की, मतलब कि आतंकवादी आगम का मतलब है कि आतंकवाद के लिए ये जो भी फंडिंग आती है, जो भी पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, तो उसके बारे में इसमें बताया गया भाई। ठीक है, अब बात करते हैं धारा नंबर 3 की। धारा नंबर 3 में बताया गया है कि जो भी ऐसे व्यक्ति को, किसी भी व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसको विधि विरुद्ध घोषित किया जाता है, तो किन को विधि विरुद्ध घोषित किया जाता है? जो हमारी भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाती है, ऐसे कोई व्यक्तियों का समूह जो हमारी केंद्र सरकार इनको क्या करती है? अधिसूचित करती है, इनको मीन्स इनकी घोषणा करती है। इनकी घोषणा करने का क्या तात्पर्य होता है कि इनकी घोषणा पत्र के बाद भाई ये आतंकवादी समूह है, जो भी विधि विरुद्ध क्रियाकलाप कर रहे हैं उनको आतंकवादी समूह की घोषणा करेंगे। उसके बाद इसको शासकीय पत्र में इसको जारी करेंगे, एक शासकीय पत्र जारी किया जाएगा इनके लिए, इसके साथ अखबारों में इसकी मीन्स अखबारों में छपवा जाएगा कि भाई ये समूह का मीन्स आतंकवादी विरोधी समूह साबित किया गया है या घोषित किया गया है। इसके बाद लाउड स्पीकरों से या ढोल नगाड़ों से यह वहां पे
मीन्स आसपास के एरिया में यह बताया जाएगा कि भाई यह आतंकवादी समूह था भाई, ठीक है। तो इसके आधार भी बताए जाएंगे कि यह आतंकवादी समूह क्यों घोषित किया गया। तो ये 4-5 पॉइंट ध्यान रखना भाई, ठीक है, कि यह क्यों घोषित किया, मीन्स क्यों घोषित किया गया, मीन्स कि इसका आधार बताना है, अखबारों में छपवाना है, शासकीय राजपत्र जारी करना है, या फिर जो हमारे ढोल नगाड़ों से या फिर लाउड स्पीकरों पे इनकी घोषणा करवानी है भाई, ठीक है। इसके बाद सीधी धारा नंबर 10, धारा नंबर 10 में बताया गया है कि इस जो भी इस आतंकवादी समूह का जो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप कर रहे हैं, इस समूह का कोई भी सदस्य बनता है तो उस सदस्य के लिए दंड है। तो उस सदस्य के लिए दंड कितना होगा, उस सदस्य के लिए 2 साल का दंड होगा। और 2 साल के दंड के अलावा भी क्या चीज है इसमें, यदि उस समूह में कोई आयुध हथियारों के साथ या बम के साथ या कोई ऐसे विस्फोटक पदार्थ के साथ शामिल होता है उस समूह में, तो ऐसे लोगों को, और यदि उसमें किसी की जान चली जाती है तो ऐसे लोगों को आजीवन कारावास की सजा या फिर मृत्यु दंड से उनको दंडित किया जाएगा। इसके साथ साथ यदि उसमें किसी की मौत नहीं होती है और आयुध हथियारों या बम या किसी विस्फोटक पदार्थ के साथ ऐसे समूह में शामिल होता है या फिर किसी को चोट भी लग जाती है, तो ऐसे लोगों को 5 साल से आजीवन कारावास तक की सजा सुनाई जाएगी भाई, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 11, धारा नंबर 11 कहती है कि ऐसे किसी समूह द्वारा, ऐसे किसी संगम द्वारा यदि उनके द्वारा कोई भी फंडिंग, कोई भी फंड इकट्ठा किया हुआ है, उस फंड को प्रयोग में लेते हैं, चाहे वो टेरर फंडिंग हो गया, मीन्स आतंकवाद को चलाने के लिए, उस फंड को प्रयोग लेने वाले लोगों को दंड के बारे में बताया गया है धारा नंबर 11 में, जिसमें 3 साल की सजा है भाई, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 12 कि ऐसी अधिसूचित कोई भी जगह, ऐसी कोई जिस पे मतलब कि विराम लगाया गया है, जिस पर कहीं जाने की रोक लगाई गई है, ऐसी जगह पे कोई भी इस तरीके का कार्य करता है, वहाँ पे जाता है, तो ऐसे लोगों को इस धारा के तहत 1 साल की सजा से दंडित किया जाएगा। इसके बाद धारा नंबर 13, इस विधि विरुद्ध क्रियाकलाप के, इसमें कोई भी मीन्स जो भी विधि विरुद्ध क्रियाकलाप कर रहा है उसके लिए दंड बताया गया है। दंड कितना है, धारा नंबर 13 के तहत उसको 7 साल की सजा सुनाई जाएगी, और यदि अधिसूचित करने के बाद भी वह उसमें बना रहता है तो उसको 5 साल की सजा से दंडित किया जाएगा। और लास्ट धारा, धारा नंबर 14 में बताया गया है कि इसमें संज्ञान को लेगा तो इस तरीके के सभी अपराध संज्ञेय होंगे, मतलब कि संगीन होंगे, कोई भी बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकता है। तो भाई विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम UAPA के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है। फिर भी कोई आपका असमंजस है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवगत करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।